नमस्कार। प्रोग्राम शहर एक नई सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना की वुहान शहर से वायरस एक निकला है, उसको लेकर सारा विश्व चिंतित है। चाइना से निकलता हुआ कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है, भारत में भी आ गया है। यह वायरस कैसे निकला, क्या रीज़न था इसका, वो उसमें हम जाने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि ये वायरस आ चुका है, हमें ज़रूरत है इस बात की जानकारी लेने के लिए कि इससे हम कैसे बच सकें। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राकेश बहल जी को। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल चुकी है। जी हाँ, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, और हम ये जानना भी नहीं चाहेंगे कि इस जानवर से आया, कैसे आया, चूंकि आ चुका है। जी हाँ, हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, इसके बारे में आपसे जानकारी जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो हम मास्क के पीछे भाग रहे हैं, जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक आदमी मास्क के पीछे भाग रहा है। क्या ये मास्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या मास्क से बचा जा सकता है? सबसे पहली बात यह है कि जो मास्क लगा के लोग रोड पे घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। मास्क किसको चाहिए? या तो उस पेशेंट को जिसको सीरियस कोई रेस्पिरेटरी सिकनेस है, जो किसी को फैला सकता है, या जो डॉक्टर्स या नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ जो उस पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस के केस में जो पेशेंट है उसको हम चाहेंगे मास्क लगे, जो उसको डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं या जो पैरामेडिक स्टाफ है उनको ज़रूरत है, या जो परिवार का वो सदस्य जो उसको क्लोजली लुक आफ्टर कर रहा है। इसके अलावा किसी को भी मास्क की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, हमें और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके लिए? सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। जी, एक प्रॉब्लम है और इसको हैंडल करना या इसको फेस करना कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सिस्टम टोटली तैयार है, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो हेल्थ इंस्ट्रक्शंस है, एडवाइजरीज जी, सरकार की तरफ से आ रही है, उनको हम स्ट्रिक्टली या रिलीजियसली फॉलो करें। जी, उसके बारे में कुछ हमें बताएं कि क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ भी भीड़ भाड़ है वहाँ ना जाए। जी, जैसे सिनेमा घर हैं, मॉल्स हैं, वो सारे एयर कंडीशन होते हैं, बंद होते हैं। अगर वहाँ पे किसी एक भी शख्स को ये वाली प्रॉब्लम है, वो खांसी करेगा या सांस लेगा, तो आसपास के लोगों में वो वाला कीटाणु वो फैला सकता है। जी, इसलिए ऐसी जगहों पे जाए ही ना। इसीलिए सरकार ने हर जगह एडवाइजरी शुरू की है, कहीं भी कोई लार्ज गैदरिंग ऑर्गेनाइज ही ना करी जाए। जी, ठीक है। दूसरा, आगे अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। जी, एक तो होता है नेसेसरी ट्रैवल, आपको ड्यूटी जाना है, जरूरी है, मगर कहीं घूमने फिरने के लिए जाना है, वो एक अननेसेसरी या लेजर ट्रैवल है, उसको अवॉइड किया जाए, एटलीस्ट रीशेड्यूल किया जाए जब तक ये वाली प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती। जी डॉक्टर साहब, हाँ, इसमें ऐसा भी कह रहे हैं जैसे कि खाने पीने के ऊपर जैसे नॉन वेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, या उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है? इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा साइंटिफिकली। जी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो इन एनी केस चाहिए। जी, जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि अल्कोहल की वजह से शायद इस पे कम हो जाता है। क्या ये फैक्ट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शायद मजाक के तौर पे कुछ लोग कह रहे हैं, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया एक तकलीफ से छूटने के लिए हम दूसरी मुसीबत गले लगा लें। जी, जी, बिल्कुल नहीं। जी डॉक्टर साहब, कितनी देर तक ये रह सकता है? ये इसकी लाइफ कितनी होती है इस वायरस की? मैं फ्रैंकली अगर आपको बताऊं, जी, ना तो हम ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, ना ये हमारे बारे में ज्यादा जानता है। जी, जी, तो जो पुराना एक्सपीरियंस है, जी, जैसे इस सेंचुरी की बिगिनिंग में इसी के जैसा मिलता जुलता एक वायरस था जिसको हम सार्स कहते थे। जी, और उसका भी जो ओरिजिन था चाइना से ही हुआ था, और उसका भी एपिडेमिक काफी फैला, बहुत स्केयर था, हमारे यहाँ भी बहुत था, और वो गर्मियां आने तक उसका पैनिक रहा था। फिर एक आया था मर्स, MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जी, वो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज में हो जहाँ वैसे ही गर्मी रहती है, और वो भी काफी देर तक रहा था। जी, वैसे हमको पूरी उम्मीद है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके पाए जाने के चांसेस कम हो सकते हैं, इसके स्प्रेड करने के चांसेस कम हो जाएंगे। 100% होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं कि ये हाथ मिलाने से भी ये इन्फेक्शन आ सकता है, या किसी चीज़ को टच करने से, जहाँ उसने ऑलरेडी टच किया हो, उससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके पीछे की मैं बात बताता हूँ। अगर मेरे को इसकी कोई इन्फेक्शन है,
मेरी छाती खराब है इसके कारण, जी। मैं खांसी कर रहा हूँ, जी मैं सांस ले रहा हूँ, जी तो जो मेरे अंदर से हवा निकल रही है उसके साथ कीटाणु बाहर आ रहे हैं। जी और वो बाहर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जैसे डस्ट भी सेटल करती है उस तरह कीटाणु भी सेटल करेंगे, टेबल पे, कुर्सी पे, जो सामने बैठा उसके ऊपर, दरवाजों पे, हर जगह सेटल करेंगे। और इसकी लाइफ हमारे शरीर से बाहर कुछ घंटे तक है। वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है, जी। ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके हिसाब से वेरी भी करती है। और उसी में इनएडवर्टेंटली अगर हमने किसी जगह पे हाथ लगा लिया और बाद में वही हाथ अपने चेहरे पे लगा लिया, जी तो यार वहां से उठ के चेहरे तक आ गए, फिर सांस तो हम ले ही रहे हैं, जी तो अंदर जाएगा कीटाणु। और ये कीटाणु बहुत छोटा होता है, इसको कोई ये ना सोचे कोई बड़ी सी चीज होती है। 1 सेंटीमीटर का कई हजार हिस्से कर दो जी तब उतने साइज का ही है, उसको हम नैनोमीटर्स में काउंट करते हैं। जी तो बहुत नीचे होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको हम किसी आम माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते। बड़ी सोफिस्टिकेटेड से इक्विपमेंट से इसको स्टडी किया जा सकता है। तो ये चीज़ तो हवा में उड़ रही है और कहीं भी जा सकती है। क्या ये लाइलाज है? ला इलाज शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। जी जितनी तेजी से बीमारी फैलती है उसी तेजी से उसके लिए रोकथाम और इलाज के रास्ते भी खुल रहे होते हैं। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी पे बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर। पर इतना कि 1.5 साल से पहले हम एक कंक्रीट ट्रीटमेंट या एक कंक्रीट वैक्सीनेशन तक पहुंचने का टाइम तो लगेगा। और उससे पहले बस यही है कि हम प्रिकॉशन लें। जरूरी क्या है कि जब भी हम कहीं जाते हैं अननेसेसरीली किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। खासकर हॉस्पिटल में अगर हैं तो किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। हम लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, कहीं भी हाथ लगाओ झट से हाथ धो लो। जी बाकियों के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि बार बार हाथ धोवो। अपने किसी भी चीज को हाथ लगाया आपने बाहर तो जल्दी ही हाथ धो लीजिए। कोशिश करें आपका हाथ चेहरे पे बिना बात के ना आए, क्योंकि उससे आप बिल्कुल पास पहुंच के सांस के नली के पास। और किसी से हाथ ना मिलाएं। हो सकता है कि मेरे को इन्फेक्शन है और मैं किसी और को फैला दूं। जी जब एक आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है तो लाखों कीटाणु हमारे हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में जाते हैं और लाखों वहां से आते हैं। जी हमारे हाथों को जितना धोने के बावजूद भी लाखों कीटाणु इनके ऊपर हैं। तो बिना रीजन के हम अपने कीटाणुओं का आदान प्रदान क्यों करें? बिल्कुल सही कहा। जैसे हम गले मिलते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। जितना मेरे और आपके बीच में अभी फासला है जी। इतना फासला रख के हम आराम से बात कर सकते हैं। तो इससे कम फासले पे क्यों करें? इससे जिससे भी बात करनी है एक डिजायरेबल डिस्टेंस मेंटेन करें, मीटर 1.5 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। क्लोज्ड स्पेसेस अवॉइड करें। अपने घर की भी खिड़कियां वगैरह खुली रखें जिससे कि फ्रेश एयर अंदर आती रहे, अंदर की हवा बाहर जाती रहे। और कोई कीटाणु अंदर आ भी जाए तो जल्दी बाहर चला जाए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। मैं तो ये कहूँगा कि हेड्स ऑफ द डॉक्टर्स, जी आपने इतना कुछ कहा कि हाथ ना लगाएं, बिल्कुल पास ना जाएं, जी लेकिन आप हैं जो सबको हाथ लगा के देखते हैं, आपके हर एक की नब्ज टटोलते हैं जी। और बिल्कुल पास से देखते हैं। जी हाँ। रियली आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या हमारे जम्मू में भी कोई केसेस हैं और हमारे लिए हम क्या इंतजाम आता है यहाँ पे? हमारे यहाँ भी उसी तरह के इंतजाम है जैसे पूरे देश में है। जी रादर देखा जाए तो हम लोग कुछ कदम आगे ही चल रहे हैं, पीछे नहीं चल रहे। यहाँ पे भी हर लेवल पे जो कंसर्न स्टाफ है उसको सेंसिटाइज किया गया है, ट्रेनिंग हो गई है उनकी, वो सारे गियर्ड अप हैं इसी पे प्रिकॉशंस लेने के लिए। हर हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो उसके लेवल के हिसाब से वहाँ पे इंतजामात हैं कि अगर कोई पेशेंट इसका आ जाए उसको हमने कैसे संभालना है। और जो भी बाहर से आ रहा है, जो किसी को कोई शक भी है अपने ऊपर कि कहीं मेरे को एक्सपोजर तो नहीं है, तो उसका मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है। जी एयरपोर्ट्स पे जो भी लैंड कर रहा है उसकी वहीं पे मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है। और किसी को जरा सा भी शक हमें लगता है कि ये हो सकता है किसी ऐसे शख्स के कांटेक्ट में आया हो जिसको ये इन्फेक्शन है, तो हम उसको पहले एज ए सस्पेक्ट मार कर लेते हैं। और अगर उसको कोई तकलीफ नहीं है तो उसको एडवाइस करते हैं अपने घर में चले जाओ और किसी को मिलोगे नहीं, बाहर नहीं निकलोगे। इतना भी हम कहते हैं। फिर हमारे वर्कर्स जाके उनको देखते हैं हर रोज जी जी कि इनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। और 2 हफ्ते के लिए हम जो भी फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं उन सबको एडवाइस कर रहे हैं कि 2 हफ्ते तक अपने घर में ही रहें। अगर बीच में आपको कोई भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हम लोगों को बता दें। उससे क्या होगा कि अगर किसी में कोई तकलीफ निकल भी आती है क्योंकि वो घर में ही लोकलाइज्ड है, तो उस दौरान उसने किसी को ये फैलाई नहीं है। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि एयरपोर्ट पे भी वो स्क्रीनिंग हो रही है। जी मैंने देखा कि वो एक थर्मामीटर टाइप क्या है जो भी हेड पे लगा के टेम्परेचर देखते हैं, उससे चेक करते हैं। क्या ये कॉफी है, उससे टेम्परेचर से पता चल जाता है इससे कोरोना वायरस है या नहीं? इसके जो सिम्टम्स हैं जी उनमें एक बुखार है,
खांसी है, जुकाम है, छाती में दर्द या सांस लेने की दिक्कत है, तो इससे हम खाली ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर किसी का बढ़ा हुआ है, जी बुखार है किसी को, हम यानी कि किसी भी केस का सस्पिशन अगर हमको होता है हम उसको ग्रैब करना चाहते हैं जिससे कि एक भी केस हमसे छूट ना जाए, इसलिए वो कर रहे हैं, टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो स्कूल, कॉलेजेस, जी थिएटर सब बंद करती हैं, जी हाँ लेकिन हमारी सोशल गैदरिंग है, जी मैरिजेस है, ये क्या है, वहाँ जाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे हो सकता है ये सब? सीरियसली बोल रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए तकलीफ तो है जिन्होंने बहुत तैयारी की होती है, पर देखें जब ये सबकी सेहत का सवाल है तो केयरफुल तो सभी को रहना पड़ेगा। यही कोऑपरेशन तो पूरा सिस्टम पब्लिक से चाहता है कि देश की हर मशीनरी इस टाइम इस एपिडेमिक से निपटने के लिए एफर्ट्स लगा रही है, जी तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो पब्लिक है, बिल्कुल बिल्कुल। जिनके लिए काम किया जा रहा है, तो उनसे भी इतनी कोऑपरेशन तो मांगी जाएगी कि बड़ी बड़ी गैदरिंग्स अरेंज ना करें। तो यहाँ तक इससे जितनी घबराहट जो फैली हुई है, जी तो मुझे लगता है जैसे आपने कहा है, जैसे सारी जानकारी दी है, तो शायद इससे इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए। इतना परेशानी में जो मास्क मार्केट से चले गए हैं, सैनिटाइजर मार्केट से खत्म हो गए हैं, तो हमें लग रहा है कि हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए जी, बल्कि लड़ना चाहिए। लड़ने की भी जरूरत नहीं, इसको अवॉइड करना चाहिए। सारा जो तरीके हैं अभी चल रहे हैं इसको अवॉइड करने के लिए, जैसे कुछ देर के लिए सब कुछ बंद किया जा रहा है कि एक ब्रेक आ जाए बीच में, इसकी कंटिन्यूटी ना हो पाए, और मे बी वी आर एबल टू कंटेन इट, एंड आई थिंक वी विल बी। दूसरी बात, डरने का एक ही रीजन है क्योंकि नया है। हम लोगों के शरीर में जो एक इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर जी का जी जी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है, उस सिस्टम के लिए भी ये नया है, इसलिए हमारे अंदर इसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है, जी तो इसलिए जिसमें भी इन्फेक्शन होगा उसमें डिजीज डेवलप होने का खतरा होगा। जी। और जो लोग बहुत कमजोर हैं, जो पहले ही कोई सीरियस डिजीज से ग्रसित है, जी उनमें ज्यादा बिगड़ने का या मृत्यु का भी डर होता है। जी जी। और अगर अभी देखें तो चाइना का डेटा भी अगर देखें तो 100 में से 3 की मृत्यु हुई है, जी जी। और उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है 100 में से 97 ठीक हुए हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल इतनी ठीक बड़ी कहा। डरने की बात भी नहीं है, तो हम 97% तो ठीक हो रहे हैं। जी जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी पूरी तरह से मिल चुकी होगी, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जैसे उन्होंने हिदायत दी, उसका पालन करेंगे तो आप जरूर कोरोना वायरस को देश से भगा देंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।